अस्सलाम वालेकुम। 229 भी चूँकि 228 से रिलेटेड ही है, लिहाजा वो भी साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 228 में ये हुआ कि कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि किसी को प्रेजुडिस काज नहीं हुआ जो मैंने किया है। अब यहीं से आगे चल पड़ते हैं। 229 दूसरी पोजीशन कवर कर रहा है। 229 ये कह रहा है कि अगर इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट प्रेजुडिस काज हो गया है, उस सूरत में कोर्ट ट्रायल सस्पेंड करके ज़ीरो से भी शुरू कर सकती है। अब मिसाल ये है कि इसी केस में फ़र्ज़ करें 337(F)(5) के अंदर एक्यूज़ को चार्ज किया गया। इल्ज़ाम उस पर यह था कि उसने फायर मारा और जो मजरूब है वो उसके बाजू पे लग गया। पुलिस ने तफ्तीश की, उन्होंने फ्रैक्चर करके 337(F)(5) वगैरह में उसको चलान कर दिया। कोर्ट ने भी उसी के अंदर फॉर्मल चार्ज फ्रेम कर दिया। अब जब एविडेंस रिकॉर्ड हुई तो जिरा में और एविडेंस में ये बातें सामने आई कि एक्चुअली तो इनकी बड़ी प्रीवियस एनमिटी चल रही है, दो बंदे पहले भी कत्ल हो चुके हैं और ये भी अटेम्प्ट टू मर्डर ही हुई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके बाजू पे लग गई। अब यहाँ आके कोर्ट समझती है कि नहीं, ये F5 का केस नहीं है, ये 324 का केस है। नाउ दिस 324 इज़ अ मेजर ऑफेंस। लिहाजा जिस वक्त मेजर देन 337(F)(5) जो पहले लगा हुआ है। अब पहले एक्यूज अपने आप को क्या डिफेंड कर रहा है? 337(F)(5) पे। जिरा भी उसने 337(F)(5) पे। एक्यूज का जेन क्या है, वो उसका डिफेंस क्या है कि हो सकता है कोर्ट मुझे ट्रायल कंप्लीट होने के बाद हो सकता है 337(F)(5) में सिर्फ मुझे अर्श तमान कर दे, 337(N)(2) का फ़ायदा दे दे। हो सकता है कोर्ट मुझे 5 दिन जेल भेज दे, 10 दिन जेल दे। अब वो इस मेंटेलिटी के साथ उसको डिफेंड कर रहा है। लेकिन जूं ही 324 ऐड हुआ तो अब इसकी सज़ा चली गई 7 साल। अर्श दमान भी फारिग हो गया, 337(N)(2) भी फारिग हो गया। जुर्माना भी बहुत हैवी हो सकता है। फिर उसको हर ऑर्गन जो उसने डैमेज किया उसके ऊपर अलग अलग सज़ाएं भी हो सकती हैं। लिहाजा अब जो एक्यूज ने जिरा की वो बेकार हो गई। अब उसको ज़ीरो से अपने आप को नया डिफेंस लेके आना पड़ेगा, नए चार्ज को डिफेंड करना पड़ेगा, नई जिरा करनी पड़ेगी। तो आपने एक्यूज को एक्चुअली इस ऑल्टर या एडिशन से वो मिसलीड हो गया। अब आप एक्यूज की या प्रोसिक्यूटर दोनों की मर्ज़ी से अब इस ट्रायल को सस्पेंड करके आप इसको न्यू ट्रायल का भी हुक्म दे सकते हैं। या आखिर में अगर आप उसके वर्ड पढ़ेंगे कि कोर्ट जो है वो स्टे भी कर सकती है। हो सकता है कोई ऐसा फैक्ट हो जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस हो किसी न्यू फैक्ट पे, और इस बात पे चार्ज अल्टर या अमेंड हुआ हो, तो कोर्ट इस सूरत के अंदर उसको स्टे भी कर सकती है जब तक नया हुक्म नहीं देती।